कैसा हो, युवा स्मार्ट हो। स्मार्टनेस का परिभाषा क्या है? ये 2 पैसा वाला स्मार्टनेस कौन बनाता है? हबीब बनाता है। इन दिनों हबीब सुन रहे हैं, बड़ा नामी है पटना में, जावेद हबीब। देखिए साहब हमारे मैंने कहता हूं वो जो बाहर वाला स्मार्टनेस है, मैं कहता हूं अंदर का स्मार्ट, अंदर से स्मार्टनेस, ये अंदर वाला स्मार्टनेस कैसे बनेगा? और अंदर से अगर आप स्मार्ट नहीं रहे तो आज की दुनिया में बाहर वाले स्मार्टनेस का कोई वैल्यू नहीं है। आपको स्मार्ट लोगों को अगर देखना है, कभी दर्शन करना चाहते हो बाहर का स्मार्टनेस, दर्शन जैसे भगवान का दर्शन, उसी तरह बाहर मैं बता देता हूं। कभी किसी डॉक्टर के यहां जाइएगा, एमआर लोग मिलेंगे आपको, उनका सूटकेस लाइन में लगा रहता है, 20-25 लाइन में, एक से एक स्मार्ट लगेगा, एकदम चक चुक लाइट जल रहा है चेहरा पर, लेकिन वो बेचारा खड़ा है कि डॉक्टर साहब कब बुलाएंगे, खड़ा है बेचारा। अगर वो चाहे तो अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको सिखा दिया गया है कि नहीं तुमको इसी में चलना है। हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन हाथी को पता होता है क्या? हाथी के पैर में एगो सिक्कर बांध दिया जाता है और हाथी ये सोचता है कि हम हिल डुल नहीं सकते हैं। हाथी को यह समझ में आ जाए कि ऐसे ऐसे कितने सिक्कर को मैं पल भर में उड़ा सकता हूं, तो वही हाथी जो बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ देता है, बड़े बड़े गाड़ी को रोड पर उल्टा देता है, लेकिन हाथी को पता नहीं होता है। इंसान को अपनी ताकत का एहसास नहीं होता है। अगर उसको अपनी ताकत का एहसास हो जाए, चेहरा, वो सोचता है चेहरा मोहरा का कोई वैल्यू नहीं है। फिल्मी दुनिया में कई ऐसे लोग हुए हैं जिनका चेहरा नहीं था, लेकिन अपने अंदर के स्मार्टनेस और ताकत के बल पर वहां एक मुकाम हासिल कर लिए, जिसको देख के लोग सैल्यूट करता है, क्या बात है, ये नाना पाटेकर है। चेहरा कैसा है? ये पावर है हर इंसान के भीतर, ये ताकत है। यही अध्यात्म की आवश्यकता है जो व्यक्ति को भीतर से जगाता है। मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के अलावा क्या चाहिए? मेंटल फिटनेस। मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको कहीं किसी जगह नहीं जाना है। आपको अपने रूम में ही अपने लिए, भगवान के लिए नहीं, किसके लिए? अपने लिए बैठ जाओ, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान करो, गायत्री मंत्र का जप करो, मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। समस्याएं आएंगी जीवन में, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं। समस्याएं आती है, लेकिन आप उसको सुलझाना सीख लोगे, टैलेंट विकसित हो जाएगा आपका, और जिंदगी में उपलब्धि मिलेगा। यही है अध्यात्म, इसी का नाम है गायत्री मंत्र। मैं आप सभी भाइयों से ये निवेदन करूं, देखिए चेहरा, गर्मी बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, क्या हुआ? बढ़ने दो, अपना काम है, देखते रहना। देखिए कितना गर्मी है, मजा लो। अब इसको तो हम घटा नहीं सकते हैं, टेंशन में आने से क्या फायदा? हम टेंशन में रहें, इससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए याद रखिए, जिंदगी में कई बार आदमी के समस्याएं आती है। मस्त रहना सीखिए। आपके हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। फल है, फल किसी के हाथ में है, मेहनत है, पुरुषार्थ है, मन लगा के आप पढ़ सकते हो। और अगर आप रियल में मन लगा के पढ़ोगे तो क्या आपको पैसे की कमी होगी? कमी किसको होता है पैसा का? जानते हैं, बिच बिचवा जो पढ़ता नहीं है, खाली सेटिंग में लगा रहता है कि किसी तरह डूब जाए। अगर आपका मैथ मजबूत है, मैं आज मैथ का टीचर खोज रहा हूं कि आज के लड़का को मैथ समझ में नहीं आता, इंग्लिश तो जानता ही नहीं, ग्रामर व्रामर जो कभी हम लोग को पढ़ाया जाता था, रटाया जाता था, डंडा सोटा भी खाते थे ग्रामर, आज के लड़कों ग्रामर, हमको तो रेलवे याद है जो उसी में जाना है। क्या बात कर, क्या अगर आप बढ़िया इंग्लिश, ग्रामर, मैथ अगर आपका कमांड है तो क्या आज के जमाने में पैसे की कमी होगी आपको? इतने डिमांड है, लेकिन हम तो पढ़े ही नहीं है, हम तो पढ़े ही नहीं, इतने डिमांड है। लाखों लाख रुपया आप अपने बूते कमा सकते हो, लेकिन आप पढ़े कहां? आप तो सेटिंग के रूप में चल रहे हो। यही अध्यात्म की आवश्यकता है। अध्यात्म इसको कहते हैं। अध्यात्म भगवान क्या करता है? भगवान अगर किसी से प्रसन्न होता है तो क्या करता है? भगवान उसको चैलेंज देता है, लो ये ड्यूटी निभाओ। और जो चैलेंज को स्वीकार करता है, चैलेंज जीवन में स्वीकार करना पड़ता है, बिना स्वीकार किए हुए कुछ नहीं मिलता। बीज पहले कहां जाता है? किसान परिवार से है ना आप लोग, बीज कहां जाता है? अब बीज कहे नहीं, अंदर में नहीं जाएंगे, बाप रे हम गलेंगे नहीं। अरे गलेगा नहीं तो निकलेगा कैसे?
ये तो साइंस है। नहीं साहब, हमको ऐसा मंत्र बताइए कि ऊपर में रखे रहे और ऊपरे से बढ़ जाए। ऐसा मंत्र यहां नहीं मिलता मित्र। ऐसा मंत्र आपको कहीं जाना होगा, पंडित जी को ढूंढना होगा, वो लोग ऐसा ऐसा मंत्र जंतर भी देते हैं। कई लोगों को मैं देखता हूं मोटा मोटा जंतर, हिलेले हियो चचा, लुच्चा सब कहां के, इतना लुच्चा है बिहार में पैदा हो गया। आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग, देखने से ही स्मार्ट लग रहे हो। याद रखिएगा, ये जमाना जाने वाला है, ये जमाना नहीं रहेगा। आने वाले समय में लोग आपसे पूछेंगे, तू तो पटना में रहता था बउआ, क्या किया? कुछ नहीं किया, अब दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में क्या करेगा? बिल्ली पकड़ेगा। मैं दिल्ली भी जाता हूं, वहां भी आप ही की तरह बहुत लोग मिलते। कहां से आए हो? नवादा, नालंदा, टन का टन माल दिल्ली में, औरंगाबाद, गया, सब पहुंचा हुआ है। सब क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। वहां भी वही हाल है उसका। हाफ पैंट है वो, यहां फुल में रहता था, वहां हाफ में रहता है। थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा चेंज हुआ। हाँ, मुखर्जी नगर में आप चले जाओ, टन का टन माल है। ये माल जैसे आप पटना में देखते हो नहीं, सब माल मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे ऊपर आरोप मत लगाना। मैं पटना के एक बड़े सीनियर टीचर के यहां बैठा था, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं वहां बैठा था, उनका जो क्या होता है टीचर के यहां, क्या बनता है? डायरेक्टर। हाँ, डायरेक्टर, बिना पढ़े डायरेक्टर। इतना बढ़िया पद है, सोचिए। लोग पढ़ लिख के डायरेक्टर बनता है, लेकिन जो टीचर के यहां रहता है उस डायरेक्टर बनता है। इतना बढ़िया। एगो से पूछे हम एक बार कि आप क्या करते हो? तो कहा हम डायरेक्टर हैं। हम सोचे रे बड़ा डायरेक्टर है भाई, बहुत बड़ा। तो हम कहे कि कहाँ हो? फलाने कोचिंग में। हम क्या? अच्छा। अरे भैया, और उतना ही नहीं, वो अपने चेंबर में वो एगो अथी लगा लेता है, डायरेक्टर। अरे तोरी डायरेक्टर, लुच्चा डायरेक्टर। तो डायरेक्टर आया सर के यहां, सर इस बार दरभंगा से माल कम आया है सर। तो हम सोचे कि सर कोई और बिजनेस शुरू किए होंगे भाई, माल कम आया। जब वो चला गया तो हमने पूछा सर कोई और व्यापार शुरू किए हैं क्या? नहीं। तो हम कहे सर आपका वो डायरेक्टर कहा कि माल दरभंगा से कम आया है। कहा लड़का कम आया है दरभंगा। आप क्या हो? माल, शुद्ध माल। पर्ची लो, कोचिंग में जाओ, आई कार्ड बनता है ना, आई कार्ड लो, अगली बगली झांको, रेलवे में ढुक गए। कितना बढ़िया। माफ करना, आप औकात देख लो, आपको देख के मुझे हंसी